वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीट्रिपल का 2026 में जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं उनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है और बहुप्रतीक्षित लोअर वैकेंसी के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है उसकी डेट भी क्लियर कर दी गई है। 23/8/2026 को ये आपका पेपर 10 बजे से 12 बजे तक प्रस्तावित है। तो अब मेरे हिसाब से कोई बहाना बचा नहीं है आपके लिए तैयारी को डिले करने के लिए। हाँ, कुछ लोगों के पास अभी भी ये जो एक्सक्यूज होगा कि जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी और वो लोग एलिजिबल होंगे तभी वो पढ़ना शुरू करेंगे। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिनका अच्छा खासा स्कोर है और जो लंबे समय से लोअर के लिए लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं 80 दिवस शेष हैं, कुछ गलतियों को मत करिएगा यहाँ पर। और आगे की 80 दिवस की स्ट्रैटेजी हमारे पेड ग्रुप के छात्रों के लिए क्या हो सकती है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। चूंकि वैकेंसी 3-4 वर्ष में 5 वर्ष में एक बार आती है, अगर आपने इस बार वैकेंसी को मिस कर दिया तो हो सकता है कभी भी आपको इसका मौका ना मिले। ओवर एज हो जाएंगे, बहुत सारी अन्य चीजें होती हैं, पीटी को ना दें अगली बार। तो इसको अच्छे समझ लीजिए, जो लोग भी एलिजिबल हैं शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है एक अच्छी खासी नौकरी उत्तर प्रदेश में पाने का। जब कभी भी तैयारी में कुछ कठिनाई महसूस हो, कुछ मुश्किलात महसूस हो, आप थोड़ा सा पोस्ट के बारे में सोच करके मोटिवेशन ले सकते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी भी वर्क करता नहीं है। मैं यहाँ पर पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ कि 80 दिवस में क्या करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किन चीजों से बचना है आपको। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में अगर आप हैं तो किन चीजों पर ज्यादा फोकस आपको करना है, इसके बारे में बात करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 80 दिवस बाकी और आपका लक्ष्य कट ऑफ है, एक ही पेपर होना है 10 से 12 बजे और वो 100 अंकों का होगा। उसमें जो भी फाइनल मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपको पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको मिलने वाली है अपनी जो है पोस्ट। ठीक है, फॉर्म वगैरह फिलअप कर लिया होगा। कुछ लोग पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह कल ही देख रहे थे, आप पुराने अधिकारियों की बात वगैरह सुन सकते हैं। इसको जल्दी कर लीजिएगा, इस काम में बहुत समय नहीं लीजिएगा मेरे हिसाब से। सभी पोस्ट अच्छी हैं। अल्टीमेट जब आप फॉर्म भरते हैं तो तरह तरीके के मन में विचार आते हैं कि पहले इसको रखें या उसको रखें, लेकिन जब रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो एक छात्र के मन में यही होता है कि कुछ भी मिल जाए, कोई भी वैकेंसी पर मेरा नाम आ जाए फाइनल लिस्ट में। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, तैयारी पर ध्यान केंद्रित करिए। 100 मार्क्स का पेपर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। आप पीईटी दे करके आए, कठिन पीईटी था, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के शॉर्टलिस्ट हुए अगर, तो मतलब ये समझिए कि आपने बड़ी बाधा पार कर ली है। अब अगली अंतिम बाधा है ये मुख्य परीक्षा, आपको इसमें कट ऑफ पार करना है। तो लोग अपना पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनको उनकी पोस्ट लोअर में मिल जाने वाली है, ये स्पष्ट है। तो कट ऑफ निकालना होगा और कट ऑफ कितना होगा अभी हमें नहीं पता है। लेखपाल के पेपर को देखने के बाद और भी संशय है कि शुरुआत से कुछ भी हम मंतव्य लेकर के नहीं चल सकते हैं। पेपर जब तक खुलेगा नहीं, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे नहीं अपनी डेस्क पे, तब ओएमआर भर नहीं चुके होगे, तब तक आपको स्कोर का कुछ अंदाजा नहीं लगने वाला है। पेपर का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन आए हैं, लेखपाल से सरल है कि कठिन है, लेंदी पेपर है, टफ है, मॉडरेट है, कैसे सवाल पूछे गए हैं, एक सवाल में एक ही तथ्य पूछा है, कंसेप्ट पूछा है, या फिर एक सवाल में कई तथ्य पूछने का प्रयास किया है। यूपीट्रिपल ने आपको पेपर के दिन ही 23 अगस्त को पता चलने वाला है 2026 में। रणनीति शुरू में क्या हो सकती है, रणनीति हो सकती है तैयारी की। जो आपको सिलेबस लिख करके दिया है, भाग 1 में, भाग 2 में आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है और समसामयिक प्रौद्योगिकी का विकास नवाचार है, 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन। और बाकी ये जो नया टॉपिक जुड़ा है आपदा प्रबंधन, इस पर तो खास फोकस लोग कर ही रहे हैं, अवेयर हैं इस बारे में कि जो नया टॉपिक है उस पर अच्छे से हमको ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि 10 सवाल आएंगे 10 मार्क्स के इसमें। और लेखपाल में भी आया था, कई सारे लोग नहीं अच्छा उसमें स्कोर कर पाए। आप वो पुरानी चीजें छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो जो लोग लेखपाल भी दिए हैं और लोअर के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आप पुरानी चीजों को छोड़ने की कोशिश करिए। वो जो आप दिए एग्जाम, वो आपकी इस बार वाली मुख्य परीक्षा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। किसी भी समय, तैयारी के समय, पेपर अटेम्प्ट करते समय पुरानी चीज भूल जाइए। लेखपाल वाली चीज मैं तो कहता हूं कि आप निश्चित तौर पर भुला दीजिए और लोअर पर फोकस करिए इसमें। ठीक है, लोअर पीसेस पर एक फ्रेश एग्जाम के तरीके इसको देखिए। ये टफ हो सकता है, काफी चांसेस है, पोस्ट में भी अंतर है और लोअर पीसीएस के पेपर हमेशा लेखपाल से टफ होते रहे पास्ट में भी, जब भी सिलेबस नहीं भी था। तो आप एक कठिन पेपर के लिए तैयारी करिए। यहाँ पे 80 दिवस हैं, कठिन प्रश्नों की भी तैयारी हो सकती है। हम पेड क्विज में इसी वजह से तरह तरीके के प्रश्न करा रहे हैं, सरल भी करा रहे हैं, कठिन भी करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीएस स्तर का पेपर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पेपर फैक्चुअल ही रहेगा, लेंदी हो सकता है, एक सवाल में कई तथ्य पूछने का प्रयास जो है यूपीट्रिपल करेगा। ऐसा हमेशा कई बार देखने को मिला है। लोअर पीसीएस का आप 2019 वाला पेपर भी देख सकते हैं, जब प्री और मेंस अलग अलग होता था, तो उसमें तथ्यात्मक ही रहा था, लेकिन एक ही कह सकते हैं प्रश्न में कई तथ्य पूछने का प्रयास किया जाता है, हिंदी में और भी अन्य विषयों में भी। तो आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है, इन दोनों पर खासा ध्यान केंद्रित करिएगा, क्योंकि जब से ये दोनों विषय इंट्रोड्यूस हुए हैं, कंप्यूटर और जो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला,
कंपोनेंट ज्यादातर में होता ही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपदा आपदा प्रबंधन आपके लोअर में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर नवाचार ज्यादातर मुख्य परीक्षाओं में इस बार यूपी ट्रिपल एसएससी ने रखा था 2026 में, तो इसमें कई लोग कम स्कोर कर पाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने पेड ग्रुप में इस मटेरियल को बनाने पर खासा ध्यान दिया है। हमारी टीम ने जनवरी से इस पर काम शुरू कर दिया था 2025 से, जब से ये नए विषय इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इस पर काम करते करते, लगातार कई पेपर का अध्ययन करते करते हमारी टीम ने ऐसे मटेरियल को तैयार किया है जो कि अपडेट भी हुआ है। लेखपाल के बाद कुछ चीजें अपडेट करके आपके पेड ग्रुप में दी जाएंगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है, तो क्या नोट्स भी उसी लाइन पर आ रहे हैं? जी नहीं, 10 से 15% का अंतर देखने को मिलेगा। तो एक टफ लेवल का एग्जाम जो टैकल करना है आपका लोअर का, उसको जो है आपको मदद करने के लिए, टफ लेवल के एग्जाम को आपको सॉल्व करने में मदद करने के लिए हमने लेखपाल को जो मटेरियल है उससे 10 से 15% चीजों को अपग्रेड किया है। अपग्रेड का आशय है कठिन प्रश्न जिस हिस्सों से बन सकते हैं उनको जोड़ा गया है। कई सारे हिस्से जो लेखपाल के लिए इररिलेवेंट थे, लोअर के लिए बहुत रेलिवेंट हो सकते हैं। कई सारी चीजें, कई सारी अवधारणाएं जो लेखपाल के लिए उच्च स्तर की हो सकती थी, लोअर के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नोट्स को अपग्रेड और अपडेट किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 7 पर खासा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाग 2 में खासकर आपको ध्यान देना है। जो लोग ट्रिपल सी वगैरह नहीं किए या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको काफी इसमें मुश्किल होती है। इस पर अच्छे से फोकस कर डालिए। कई सारे लोगों का ये भाग एक बहुत अच्छा क्लियर होता है। भारत विश्व भूगोल के आप धुरंधर हैं, धुरंधर इन द सेंस पढ़ाई में धुरंधर है। राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान अच्छे से आप पढ़े हैं, इतनी बार आप अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं, 5 ईयर प्लान आपको रटा है, करंट अफेयर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस से क्लियर कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात फंस जाती है। पॉइंट नंबर 6-7 में ध्यान केंद्रित करिएगा अच्छे से, और तभी मैं आपकी आगे की रणनीति में ये चीज बताने वाला हूँ। अभी नोट्स की बात करेंगे कि सिलेबस कवरेज जो है प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई अभी भी उसमें जुटा हुआ है कि एक विषय को लेकर के 3-3 दिन रिसर्च कर रहा है, तो आप फंस जाएंगे वहां पे। आपदा प्रबंधन के जितना भी हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कंटेंट दे दिया है, समझने के लिए रिकॉर्डेड क्लास दे दी है, उसी को आप अंतिम विस्तार मानिए। अगर 10 जगह से पढ़ेंगे तो हो सकता है एक भी जगह का अच्छे से तैयार ना हो पाए। ये ध्यान केंद्रित करना इस बिंदु पर बहुत जरूरी है कि आपदा प्रबंधन हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, एक ही सोर्स बनाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने एक्सटेंसिवली इस पर रिसर्च की है और हमारे ट्यूटर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया पेड ग्रुप में। उसी पर ध्यान केंद्रित करिए लगातार, तो मैक्सिमम सवाल सही करने के आपके चांसेस होंगे। अगर आप 10 बुक इकट्ठा करने वाले हैं अभी 80 दिवस में, अगर ये गलती करने वाले हैं, तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये लक्ष्य रखिए। यहाँ पर कवरेज होना चाहिए। कवरेज का मतलब है कि आपको सभी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कवर करना है। इंडियन हिस्ट्री नहीं छोड़ना है। भारत विश्व भूगोल का जितना आप पढ़े थे या फिर जो हमारे नोट्स हैं उसका रिवीजन करिए। आप ये समझिए कि 100 नंबर का है। अगर आप सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित करके जाएंगे तो आपके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांसेस बनेंगे। अगर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स तैयार करके जा रहे हैं तो वहां पे दिक्कत होगी। मान लीजिए आप सिर्फ आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और यूपीजीके पर फोकस करके गए, उन एरिया से डिफिकल्ट सवाल आ गए, और भारत का इतिहास ट्रेडिशनल टॉपिक, अर्थव्यवस्था ट्रेडिशनल टॉपिक, इसको आप कम रिवाइज किए और इससे बिल्कुल आपके सिमिलर लाइंस पर सवाल आ गए जैसे लेखपाल में फैक्चुअल आया था, तब वहां पे दिक्कत है। तो ध्यान केंद्रित करना सभी विषयों पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी विषय छोड़ करके सिर्फ आपदा प्रबंधन या विज्ञान प्रौद्योगिकी देखिए, इनको अच्छे से देखना है, लेकिन रिवीजन सारी जो है कह सकते हैं पॉइंट्स और विषय का करना है। ठीक है, रिवीजन सारी चीजों को करके जाना है जिससे नंबर ऑफ सवाल आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, नंबर ऑफ सवाल ज्यादा वही अटेम्प्ट कर पाएगा जो सभी विषयों पर फोकस किया होगा। तो पहला कवरेज, कवरेज यहाँ पर जरूरी है। भले ही आप हिस्ट्री में मनसबदारी प्रणाली कम समझ रहे हैं, लेकिन उसमें था क्या, मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, कौन लेके आया, अकबर लेकर के आया, उसमें मनसबदार के कर्तव्य क्या होते थे, मनसबदारी कितने प्रकार होते थे, पेमेंट कैसे मनसबदार को मिलता था, नियुक्ति की प्रक्रिया को क्या बोलते थे, है ना। कीवर्ड पर फोकस करिए। नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोअर पीसीएस अधिकारी बन जाइए, फिर आप बढ़िया पीसीएस की तैयारी करिए, उसमें समझने पर फोकस करिए। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि भले ही अब चीजें कम समझ में आ रही, लेकिन कवरेज करना ही है। अगर आपको एमएस वर्ड बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी समझा तो आपको कमांड वगैरह लर्न करना है, आपको जो टैब वगैरह स्विच होते हैं वो देखना है, उससे क्वेश्चन आएगा। कोई प्रैक्टिकल तो होना नहीं है, तो आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पावर पॉइंट पूरा आ रहा है। पावर पॉइंट की अगर आपको फैक्ट्स क्लियर है बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दिया जो भी टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है आपको बहुत अच्छा नहीं समझ में आया, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन सवाल आ गया, आप सॉल्व कर लेगा, अच्छी बात रहेगी एग्जाम में। ठीक है, तो दूसरी चीज ये है कि सभी मतलब ये भाग जो कह सकते हैं जो कह सकते हैं ये वाले जो विषय मैंने बताए, भाग 2 के विषयों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना है, और आपदा प्रबंधन जो नया विषय जुड़ा है इस पर अच्छे से आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो नए भाग हैं या फिर
आपके लिए नए भाग हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जल्द से जल्द इसका रिवीजन करिए, हमारे नोट से करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। अंतिम तौर पर अगर मान लीजिए एग्जाम के 60 दिवस 50 दिवस भी आप ज्वाइन करते हैं, तब भी मेरा संदेश यही रहेगा, आपदा प्रबंधन नहीं समझ में आ रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियो देखिए और उसके नोट्स पढ़ डालिए, उससे भी आप जो है कट ऑफ भर के सवाल निकाल ले जाएंगे। भाग 2 के वीडियोस देखें, एक बार अवश्य देखें, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी देखिएगा, क्योंकि कई सारे लोगों का जैसे लेखपाल में हमारे पास फीडबैक आया था कि सर हम अच्छा नहीं कर पाए, तो आप देखे ही नहीं वीडियो, आप सिर्फ पीडीएफ पर रिलाई करके गए, है ना। पीडीएफ से कई बार आप नहीं समझ पाए। अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न कंप्यूटर में बनने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमारे टीचर ने प्रैक्टिकल करके समझाया है पूरे एमएस पावर पॉइंट को। एमएस एक्सेल बहुत बड़ा टॉपिक है, 5 घंटे में उसको समझाया है पूरा, एक्सेल खोल के आपके सामने एक्सेल स्क्रीन रहेगी, कैसे जो है ये सब चीजें बनती हैं, कौन कौन से फॉर्मूला लगते हैं, फॉर्मूला कैसे फंक्शन करता है, सब कुछ समझाया है। तो मतलब एक बार पीडीएफ का पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, लेकिन जो आप विजुअलाइज किए वीडियो क्लास में, हो सकता है एमएस एक्सेल में आपको स्ट्राइक कर जाए दिमाग में, तो आप क्वेश्चन सही निकाल ले जाएंगे। तो इस पर ध्यान केंद्रित करना है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी वीडियो मैं तो कहूंगा जरूर देखिए, भले ही आपकी तैयारी के 20-40 दिवस बचे हुए हों। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और जो कह सकते हैं आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन सबको वीडियो देखना सुनिश्चित कीजिए। भाग 1 का जो विषय नंबर 6 विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसके लिए नोट से अच्छे से रिवीजन करिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बेस्ट नोट स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने बनाए हैं। लेखपाल में भी तमाम स्टूडेंट्स ने अपने सही सवाल किए थे। 8 साइड के स्टूडेंट्स जो कभी विज्ञान प्रौद्योगिकी पर इतना ध्यान केंद्रित किए ही नहीं, वो लोग भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल करके आए हैं। देखिए 8 से 9 घंटे अब निकालना ही होगा। जो सीरियस है, जो लोअर पीसीएस पोस्ट के लिए सीरियस है, वो ऐसा करेगा, अदरवाइज आप मेरी बात को नकार देंगे कि सर इतना नहीं चाहिए होता है। 100 नंबर का पेपर है, मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने के लिए 8 से 9 घंटे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल ऐसा 8 से 9 घंटे में आराम से पूरा तैयार हो जाएगा। 1-2 बार लोग अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, और जो हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेस हैं, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि लेखपाल वाली स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग हटा दीजिए। लेखपाल के लिए मान लीजिए फैक्चुअल सवाल आए, कंसेप्चुअल अवधारणाओं से नहीं पूछा, ठीक है। आपके लेखपाल पेपर में इकोटोन नहीं पूछा, जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी में जो है कह सकते हैं बड़े बड़े विषय छोड़ दिए, कीस्टोन स्पीसीज टर्म किसने दिया, ये सब चीजें पूछी। लेकिन जो आपका लोअर का पेपर है उसमें हो सकता है अवधारणाओं पर आधारित सवाल हो, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब की अवधारणाओं पर हो सवाल, कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शंस इसमें होते हैं, है ना। और जो है नंबर से एसोसिएटेड सवाल हो सकते हैं। लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, अवधारणाएं क्या क्या हैं, कौन कौन से अधिनियम वर्क करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स रहे हैं एनवायरनमेंट में, ये सब नहीं पूछा वहां पे, लेकिन यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपदा प्रबंधन में कई सारे लोग बहुत सारी धाराएं रट के गए थे, बहुत कुछ नहीं पूछा उससे लेखपाल में, लेकिन इसमें आ सकता है। तो विषय वही है, लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग हो सकती है क्वेश्चन की, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पेड क्विज टेस्ट सीरीज पर इसी वजह से ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जैसे आपदा प्रबंधन है तो हमने अपने नोट से खूब सारे सवाल इसमें टेस्ट सीरीज में बनाए हैं, पेड क्विज में बनाए हैं, उसको अच्छे से अध्ययन करिए, उसका अभ्यास करिए, वो आपको फैक्ट रिटेन करने में हेल्प करने वाला एग्जाम में। और इस नियम का ध्यान रखिएगा, नियत नियम नियति आखिरी नियति है। कुछ लोग कहेंगे लक फैक्टर है, हमेशा ही किसी भी वस्तुनिष्ठ एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में लक फैक्टर है, लेकिन आपका जो इंटेंट है और जो आप फॉलो किए अनुशासन, जो आप हार्ड वर्क किए, उसका रोल ज्यादा है। इसमें भी आप देखेंगे 3 टर्म है, नियत नियम नियति, तो नियत और नियम का महत्व हमेशा ही नियति से ज्यादा निकलेगा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो है अपने पेड ग्रुप में नोट्स को प्रीपोन किया है। पहले हमारा टारगेट था कि हम इसको करीब अगस्त लास्ट तक खत्म करेंगे, लेकिन अब तो 23 अगस्त को पेपर ही है, तो ये सभी नोट्स आपको विषयवार जल्दी मिल जाएंगे आपके पेड ग्रुप में। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान सभी कंप्लीट नोट्स अपडेट करके 6 जून को मिल जाएगा, है ना। कंप्यूटर स्पेशल सामान्य ज्ञान 8 जून को मिल जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान 10 जून को। पर्यावरण प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन ये मिल जाएगा पॉइंट नंबर 4 12 जून को मिल जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी नोट 14 जून को मिल जाएंगे, सामान्य हिंदी 16 जून। इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन 17, डीआई का कंटेंट आपको मिल जाएगा 20 जून को। और करंट अफेयर की पापा पीडीएफ एग्जाम से 25 दिवस पहले मिल जाएगी। कुछ लोग करंट अफेयर के लिए जैसे पूछ रहे थे, तो मेरे हिसाब से सिर्फ मैगजीन पर फोकस करिएगा एग्जाम से 25 दिवस पहले, यानी कि करीब जो है हम आपको जुलाई में 25, 26 या 27 तारीख को दे देंगे, है ना। उस पर अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, वही सफिशिएंट रहेगा। करंट अफेयर 5 मार्क्स के लिए, 5 के 5 सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे उस मैगजीन से। अलग से वीडियोस वगैरह देखने में टाइम वेस्ट मत करिए, वही समय आप अपने कमजोर विषयों को मजबूत करने में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विषयवार आपको नोट्स यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएंगे। 20 जून तक मेजर नोट्स मिल जाएंगे, और करंट अफेयर आपको एग्जाम से 25 दिवस पहले मिल जाएगा, जुलाई लास्ट तक में मिल जाएगा, कुल मिलाकर के 28 तारीख तक।
तो इस तरीके से लोअर पीसीएस का ये हमारा कमिटमेंट था। आपका कमिटमेंट ये है कि जो भी मटेरियल दिया गया है और इसके साथ जो पेड क्विज चल रही है लगातार डेली बेसिस पर 40 सवाल करा रहे हैं उसको करते जाइए। टेस्ट सीरीज को भी प्रीपोन किया है। आपके सभी टेस्ट जो है 23 जुलाई तक 25 जुलाई तक सारे टेस्ट हो चुके होंगे, उनका अच्छे से लास्ट मंथ में रिवीजन करिए। रिवीजन पर ज्यादा फोकस करिए आखिरी महीने में। इसी वजह से सारे जितने भी हमारे कमिटमेंट थे हमने जल्दी पूरे करने का निर्णय लिया है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विस की लोअर की रणनीति ये रहेगी। मैंने आपको बताया कि जो नए विषय हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन कवरेज सभी का रखना है, उसी में मैक्सिमम बेनिफिट है।